Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a simple ohm meter consisting of battery connected in series with a galvanometer and a resistor as shown in the figure. Okay, the resistance RS is chosen such that when a terminal A and B are sorted, A और B को देखिए यहाँ पर आपके टर्मिनल इनको सॉर्ट किया है. Okay, that means इनको सीधे जोड़े, there is no resistance across them. Okay, negligible resistance between them. The current through the galvanometer gives a full scale deflection. Full scale deflection आपका शो करेगा. Okay, thus a full scale deflection indicates no resistance between the terminal A and B. A zero deflection indicates as infinite resistance between the terminal. ठीक हो गया. When the terminals are connected across an unknown resistance, R the current through the galvanometer depends upon the R. So the scale can be calibrated to give a direct reading of R as shown in the figure. Because an ohmmeter sends a current through the resistance to be measured, some cautions must be exercised when you use the instrument. For example, you would not want to try to measure a resistance of a sensitive ammeter with an ohmmeter because of current provided by the battery in the ohmmeter. Okay, अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है. देखिए, लेट अस यूज अ गैल्वेनोमीटर विद रेजिस्टेंस ऑफ 20 ohms. ओके, एंड मैक्सिमम करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर. ओके, मैक्सिमम करंट ही आपको यानी कि आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रखा है जब आपका ए बी के आपका सॉर्टेड है. ओके, एंड एप्सिलॉन 1 बी ये आप ये क्या है, बैटरी का आपका ईएमएफ है. ईएमएफ कितना देर का, 1 वोल्ट के एप्सिलॉन फॉर ए करंट मोर देन 10 मिली एम्पियर गैल्वेनोमीटर वुड बी डैमेज. ओके, मैक्सिमम करंट आपको देखिए यहाँ पर कितनी देर की, 10 मिली एम्पियर. तो बोला कि द रीडिंग इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन द रेजिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी इज 100 ohms. ओके, जब हम देखें 100 ohms क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे तो हमें बताना है कि गैल्वेनोमीटर में क्या रीडिंग आएगी. ओके, गैल्वेनोमीटर की हमें क्या बतानी है, यहाँ पर रीडिंग बतानी है. ओके, तो देखिए बच्चों, जैसे हम रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या हो जाएगी, फिर डिक्रीज होनी चाहिए. आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर. ओके, तो हम रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट आपकी ऑब्वियसली क्या होगी, डिक्रीज होगी. इतना हमें पता है. ओके, अब चलिए इस क्वेश्चन का देखिए बच्चों, की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, हम यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लिख लेते हैं. क्या लिख लेते हैं, सिंपली गैल्वेनोमीटर. ओके, क्या लिख लेते हैं, सिंपली गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर देखिए क्या काम आता है. गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर करंट इज फ्लोइंग और नॉट. ओके, जस्ट आपको ये बताते हैं कि करंट आपको फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है. ओके, कंडीशन देखिए क्या दे रखी है, एक आपका बैटरी है जिसका एवफ आपका 1 वोल्ट है. इट इज कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस, ये आपका आर बी एक क्या है, रेजिस्टेंस है. ओके, और यहाँ पर देखिए दिस, यहाँ पर आपका गैल्वेनोमीटर है. गैल्वेनोमीटर को देखिए सिंपली इन्होंने ऐसा डिनोट कर रखा है. ओके, जी इस तरह रेजिस्टेंस हम आर जी लिख लेते हैं. ओके, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर. ओके, अब देखिए इनिशियली मैंने इसको सॉर्ट कर लिया. ओके, इन पॉइंट्स को मैंने क्या कर लिया, सॉर्ट कर लिया. ओके, इससे हमें क्या मिल जाएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिल जाएगा. ओके, ये बैटरी देखिए कितनी है आपकी, क्वेश्चन में दे रखा है 1 वोल्ट के इक्वल दे रखा है. ओके, यहाँ से आपकी कुछ करंट फ्लो करेगी. लेट अस यूज ए गैल्वेनोमीटर विद रेजिस्टेंस ऑफ 20 ohms. मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि आर जी कितना आपका 20 ohms है. ओके, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड मैक्सिमम करंट देखिए आई मैक्स कितनी देर की आपको, 10 मिली एम्पियर के इक्वल देर की. ओके, ये आपको इतना डेटा क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. ओके, तो देखिए बच्चों, ये आपका सॉर्ट कर रखा है, दिस इज सॉर्ट. ओके, जब सॉर्ट करेगा तो उस वक्त क्या देगा आपको, फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा. ओके, यानी कि आई मैक्सिमम कितना हो गया आपका, 10 मिली एम्पियर के इक्वल होगा. ओके, तो यहाँ से आपका देखिए इस सर्किट में हम बता सकते हैं, देखिए आपकी करंट किसके इक्वल होगी, आई मैक्सिमम आई इट इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर, इट इज इक्वल टू वी बाई आर. वी क्या है देखिए, पुट बैटरी का ईएमएफ कितना है, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस देखिए एक तो आपका गैल्वेनोमीटर का है और एक आपका बी, ये आपने अटैच कर रखा है. ओके, तो रेजिस्टेंस इसका कितना दे रखा है, देखिए गैल्वेनोमीटर का 20 ohms प्लस आपका रेजिस्टेंस ऑफ बी, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इसको देखिए सॉल्व कर लिए, हो जाएगा आपका 10 इंटू 10 to the power -3, इसको ऐसा लिख सकते हैं. यहाँ से हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 20 प्लस आर बी के इक्वल लिख लेंगे. ऑलराइट, तो यहाँ से आपका देखिए 20 प्लस आर बी ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई 10 to the power -2, ऊपर आएगा तो आपका 100 के इक्वल हो जाएगा. और आरबी की वैल्यू देखिए बच्चों कितनी की आपकी 80 ohms. दिस इज अ रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया आपका आरबी, हमने यहाँ पे फाइंड आउट करके बता दिया. ओके, अब क्वेश्चन में देखिए उसने क्या बोला, आरबी की वैल्यू आपको यहाँ से पता चल गई. अब क्वेश्चन में उसने बोला कि द रीडिंग इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन रेजिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी इज 100 ohms. ओके, अब देखिए बच्चों, अब हमने क्या कर लिया, एक रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में भी कनेक्ट कर दिया. अब नई सिचुएशन आपकी ऐसी है, दिस इज द गैल्वेनोमीटर. ओके, ये आपका गैल्वेनोमीटर है. यहाँ पर एक आपका एक आरबी, ये आपका ऑलरेडी पहले से कनेक्टेड है. ओके, और यहाँ पर आपने ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जिसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, 100 ohms के इक्वल दे रखा है. कितना आपका 100 ohms, ये आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. गैल्वेनोमीटर का देखिए आपको पता है कितना, 20 ohms के इक्वल है. ऑलराइट, और अब आपका आरबी आपने फाइंड आउट कर लिया कितना, देखिए ये आपका 80 ohms के इक्वल है. ऑलराइट, और ये आपका बैटरी कितनी कनेक्टेड है, 1 वोल्ट की बैटरी आपके यहाँ पे, इसका ईएमएफ कितना, 1 वोल्ट है. ओके, अब आपको क्या बताना है यहाँ पर, रीडिंग इन द गैल्वेनोमीटर यानी कि डिफ्लेक्शन बताना है. ओके, अब देखिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सोनी करेगा क्योंकि ए और बी के बीच में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस ऐड कर दिया. अब देखिए कितना करंट आएगा, इस करंट को मैं आई लिख ले रहा हूँ. इसकी वैल्यू देखिए कितनी होगी, पोटेंशियल कितना अप्लाइड है, सेम पोटेंशियल है 1 वोल्ट. ओके, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. अब कितना रेजिस्टेंस है, तो 80 ohms ये है,
100 ओम से है 180 और 20 ओम से है कितना 200, टोटल आपका 200 हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द करंट, ये क्या जाएगी इतनी एम्पियर आपके यहाँ से करंट जाएगी। उसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं। 10 टू द पावर 2 डिनोमिनेटर में था, ऊपर आएगा तो कितना होगा 10 टू द पावर -2 इतना एम्पियर। ओके, और यहाँ से आई लिख सकते हैं आपका, देखिए 5 × 10 टू द पावर -3 एम्पियर, यानी कि इसको 5 मिली एम्पियर भी बोल सकते हैं। ओके, सो ये हो जाएगा आपका आंसर, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो बच्चों किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से। So we can say that option A will be the correct answer of this question. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.